हेलो एवरीवन। आज हम आरआरबी इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर 5 करेंगे, जिसमें जीएस के 50 प्रश्न रहेंगे। ये आपके आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सभी प्रश्नों को हमने अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से लिया हुआ है, जिसे आप ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बहुत ही शानदार किताब है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे इसमें। और जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया था। प्रश्न है, कच्छ के रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कच्छ का रण गुजरात में है और इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। यह सफ़ेद नमक का प्रसिद्ध रेगिस्तान है जो मानसून के मौसम के बाद दिखाई देता है। यह उड़ीसा राज्य के पूर्वी घाट में स्थित है। यह गुजरात के कच्छ जिले के थार मरुस्थल में नमक का दलदल है। हमें इसमें गलत कथन को बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह बी और सी दोनों जो होंगे ना गलत हुए। यह उड़ीसा राज्य, यह गुजरात में है, तो ये गलत होगा। सी नंबर जो होगा ना, इसका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सी जो है गलत होगा, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो सही है, क्योंकि गलत हमें बताना था, तो फर्स्ट का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को कुल कितने भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। 5, 3, 8 या 6। यह भी आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत को 5 भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यह शानदार प्रश्न अगर आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से लेते हैं तो पूरे चैप्टर्स को जो है 89 अध्याय में बांट दिया गया है। 3400 से ज़्यादा PYQ मिल जाएंगे और शानदार थ्योरी मिलेगी। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो भारत की जो तटरेखा है वह सबसे लंबी हो जाएगी गुजरात में। गुजरात की जो तटरेखा है वह सबसे लंबी है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है। हिंदू कुश, विंध्य, अरावली या सतपुड़ा। एनटीपीसी प्रथम पाली का प्रश्न है। मुख्य पर्वत रेंज में कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है। फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू कुश जो है वह पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, भारत में नहीं है। टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन, एयरस्टर रॉक, हैवलॉक या वाइपर। तो बैरन जो है, बैरन टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नदी द्वीप मांजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला है, बन गया है या कहाँ पे है। कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या असम। मांजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे है और यह असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से स्थित है। गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में स्थित है। गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। रन ऑफ कच्छ को ही सफ़ेद रेगिस्तान कहा गया है और यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र स्थित हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यह तीनों क्षेत्र स्थित है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में 1966 से 1969 तक की अवधि थी। 3 वर्षीय योजनाओं, चौथी योजना, शून्य योजना या तीसरी योजना। जो 1966 से लेकर
1969 तक का समय था। यह एक एक साल की योजनाएं चलती थी यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 एनुअल ईयर प्लान, 3 वार्षिक योजनाएं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है? ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, लिटिल अंडमान द्वीप या मध्य अंडमान द्वीप? तो ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार द्वीप। नेक्स्ट, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कैमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह मुख्य भूमि का सबसे दूर का पॉइंट है, सबसे दक्षिणी पॉइंट है, और यह भारत के तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन सी। निम्न में से वह कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? लूनी, घग्गर, चंबल या बनास? राजस्थान के पश्चिमी भाग में एकमात्र नदी, पश्चिम भाग, क्योंकि पश्चिम भाग जो है पूरा रेगिस्तान से है, तो वहाँ की एकमात्र नदी जो है वह लूनी नदी होगी, ऑप्शन ए, जो आगे जाकर विलुप्त हो जाती है लेकिन रेगिस्तान में ये बहती है। कॉलम ए और कॉलम बी में नदियों का मिलान करवाना है आपको। गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, साबरमती और हुगली। तो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र बहती है, नासिक में गोदावरी बहेगी, ठीक। तो यहाँ पे हुगली में, यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ, तो हुगली में गंगा पहुँच जाती है, और साबरमती हो जाएगी कहाँ पे? गुजरात, सूरत आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उद्गम चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से होता है, जो स्वयं लाहुल में स्थित बारालांचा दर्रे की एक ओर से निकलती है? चंद्रा और भागा नामक दो नदियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? और ये है चिनाब नदी शुरुआत में चंदा और भागा है, या फिर लाहुल स्पीति बारालांचे दर्रे से होकर निकलती है? चिनाब सही आंसर हो। नुब्रा, श्योक और हुंजा किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज या गंगा? सही आंसर हो जाएगा सिंधु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधे 90% लोगों को पता ही नहीं है। गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी में स्थित है? एंड राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा भी इसी में है, सबसे छोटा भी इसी में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 मुख्य नदियों में से एक नहीं है? तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी या महानदी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 मुख्य नदियों में से नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा महानदी, क्योंकि महानदी जो है वह पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, यह छत्तीसगढ़ से निकलती है, या फिर हम कहें जो अमरकंटक रेंज है उससे निकल रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? वेम्बनाड, सांभर, चिल्का या वुल्लर? एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा वुल्लर झील, जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि सांभर, वेम्बनाड और चिल्का जो है वह खारे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी झील सेलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्धाना जिले में बनी है? लुनार, नरुक झील, मोनो झील या सीला झील? ऑप्शन ए लुनार। लुनार जो है सलाइन सोडा झील है, उल्कापात मतलब यहाँ पे हो सकता है उल्का गिरा होगा तो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और जिससे यह झील बन गई। नेक्स्ट है
सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? पारसनाथ पहाड़ियाँ, मुरहबाबादी पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी या अमरकंटक पहाड़ी। सोन नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ियों से होता है और यहीं से नर्मदा भी निकलती है। तो मान लीजिए ये जो है यह ये जा रही है नर्मदा और इस तरफ से सोन नदी, और छोटी सी जोहिला है जो आगे जाके सोन में मिल जाती है। तो अमरकंटक से 3 मुख्य नदियों का उद्गम होता है। तो हमने 20 प्रश्नों को किया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अगले चैप्टर में हम अगले वीडियो में बाकी चीज़ों को करेंगे। तो आप अगर ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो बुक दी गई है उसको परचेस करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।